Hello friends, welcome to Vasishta Education YouTube channel. In this channel you can prepare for CBSE board examination as well as entrance examinations such as IIT JEE, NEET, AFMC, AIMS by their subject expertise. This is Lalit Prakash for biology, and you can follow me on these social media platform where every day I upload biology MCQ which can help in your preparation. Let us start with the topic. In this video, we will discuss about the some important terms of genetics. Okay, तो some important terms of genetics में first of all हम लोग जानेंगे कि हेरिडिटी क्या होता है. ठीक है, हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. ओके, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने को हम क्या, किसी कैरेक्टर को जाने को हम क्या कहते हैं, जैसे कि फादर से ऑफ स्प्रिंग में गया, ठीक है, और जो है चाइल्ड में गया, उसी को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं. ओके, सेकंड इज व्हाट इज जेनेटिक्स. जेनेटिक्स क्या है? तो ये ब्रांच ऑफ साइंस है. दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द जीन और मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर. तो हम लोग जो है जेनेटिक्स में हम लोग क्या चीज़ देखते हैं, ये ब्रांच ऑफ साइंस है, एक साइंस का ब्रांच है जिसके अंदर में हम लोग जो है मैकेनिज्म ऑफ कैरेक्टर जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस तरह से जाता है, इसको हम लोग जो है डिस्कस मतलब पढ़ते हैं. ठीक है, तो ब्रांच ऑफ साइंस में. ठीक, तो फर्स्ट टर्म जो है नेक्स्ट है होमो होमोजाइगस. ठीक है, और एक टर्म और आता है हेटेरोजाइगस. ठीक है, और थर्ड है एक टर्म है हेमीजाइगस. हेमीजाइगस. एक है, एक टर्म आता है होमोलॉगस क्रोमोसोम. होमोलॉगस क्रोमोसोम. ठीक है, ये क्या होता है? पहले हम लोग देखते हैं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है. तो होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब होता है ये क्रोमोसोम्स है. ठीक है, आप लोग जानते हैं कि ये 11th में था क्रोमोसोम का सेट, ये क्रोमोसोम है. ठीक है, ये इस क्रोमोसोम में क्या है कि एक, जैसे कि हम लोग जो है अरे पेयरिंग कहते हैं. पेयरिंग क्या होता है कि पेयर में होता है, एक क्रोमोसोम जो है मदर से आता है और दूसरा जो है क्या नाम है, फादर से आता है. ठीक है, किसी भी डिप्लॉयड जो है एनिमल में जो है एक मदर से आता है और एक फादर से आता है. क्या चीज? क्रोमोसोम. अगर ये फर्स्ट क्रोमोसोम है तो फर्स्ट क्रोमोसोम ऑफ पेयरिंग है, तो एक जो है मदर से आएगा और एक जो है क्या नाम है, फादर से आएगा. ठीक है, तो जो है इसको जो है क्या कहेंगे, फर्स्ट क्रोमोसोम ऑफ पेयरिंग को क्या कह देंगे हम लोग कि होमोलॉगस क्रोमोसोम. इसी तरह से मान लीजिए कि जो है 17th नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 17th नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या कहेंगे, ये पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम है. ठीक है, one is coming from the mother and second one is coming from the father. ठीक है, तो ये जो है क्या नाम है, हाँ, ये दोनों एक दूसरे के जो है क्या हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए. जबकि जो है और जो है ये भी एक दूसरे के क्या हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए. लेकिन ये और एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं कहलाएंगे. ठीक है, तो ये दोनों जो है ये जो क्या नाम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है. अब टर्म आता है कि ये होमोजाइगस क्या है और जो है हेट्रोजाइगस क्या है. ये दोनों का टर्म क्या चीज है? होमोजाइगस का मतलब होता है इन्हीं क्रोमोसोम्स में हमारा जो है कुछ जीन्स होते हैं. जीन्स होते हैं
वो जीन्स को हम लोग क्या नाम है, एक ही जो है, मान लीजिए ये कैपिटल ए जीन यहाँ पर है और ये जो है क्या नाम है, कैपिटल ए जीन यहाँ पे है, ठीक है, कैपिटल ए एंड कैपिटल ए, ठीक है। और ये जो है कैपिटल ए जीन है और जो है ये एक जीन के फॉर्म को हम क्या कह देते हैं, एलील्स कहते हैं, ठीक है, एलील कहते हैं। तो जो है एलील क्या होता है, ये एक एलील है और ये एक एलील है और जो दोनों को हमने क्या कह दिया, ये जीन कह दिया, ठीक है। तो ये जीन है, ठीक है। तो ये जीन जो है क्या नाम है, कैपिटल ए, ठीक है। जहां पर कैपिटल ए रहेगा उसको हम क्या कह देंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम कह देंगे, ठीक है, होमोलॉगस कह देंगे। जैसे कि मान लीजिए कैपिटल टी है तो ये होमोलॉगस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो है क्या नाम है, इसी तरह से जो है अगर जो है ये जो है स्मॉल ए और स्मॉल ए रहे यहाँ पे, तो ये भी जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम कहलाएगा। मतलब एक जीन का एक एलीलिक फॉर्म जो है क्या नाम है, पेयरिंग में होने को हम क्या कह देंगे, होमोजाइगस कह देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हेट्रोजाइगस क्या चीज होता है, हेट्रोजाइगस का मतलब होता है एक पेयर में दो डिफरेंट एलील जो है क्या नाम है, पार्टिसिपेट लेते हैं एक जीन में, फॉर्मेशन ऑफ वन जीन में, तो उसे हम क्या कह देते हैं, क्या कह देंगे, हेट्रोजाइगस कह देंगे। मतलब ये कैपिटल ए और स्मॉल ए क्या हो जाएगा, होमोजाइगस हो जाएगा। और जो है कैपिटल ए और स्मॉल ए क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस हो जाएगा, ठीक है। अब जो है क्या होता है कि हेमीजाइगस क्या चीज है, हेमीजाइगस का मतलब होता है कि कभी कभी क्या नाम है, कोई जो है क्या नाम है, एक सिंगल जीन हो, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर जो है एक्स वाई जो है क्रोमोसोम का हम जो एग्जांपल लेते हैं, आपको पता है ह्यूमन में जो है 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम को क्या कह देते हैं, एक्स एंड वाई कह देते हैं, ठीक है, एक्स वाई कह देते हैं, जिसमें वाई जो है क्या होता है, इसमें वाई जो क्रोमोसोम्स होता है, वाई क्रोमोसोम क्या है, थोड़ा सा छोटा होता है और छोटा होता है, कुछ जीन्स इसमें सिमिलर होते हैं कभी कभी, और कुछ जीन जो है सिर्फ सिंगल जीन होता है, मान लीजिए ये सिंगल जीन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्रोमोसोम है बट पेयरिंग इसलिए कर जाते हैं क्योंकि ये सारे जीन्स जो है सेम है, पेयरिंग इसलिए हो जाते हैं। बट जो है जहाँ पर सिंगल जीन हो जाता है किसी एक क्रोमोसोम में और उसका पेयरिंग नहीं होता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, हेमीजाइगस क्रोमोसोम कह देते हैं, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट में हमें देखना है कुछ और टर्म्स देखने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में अब हेमीजाइगस जीन क्या चीज है, व्हाट इज जीन, ठीक है। जीन क्या है, जीन एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है, ठीक है, सेगमेंट ऑफ डीएनए मतलब कि मान लीजिए ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है और ये पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डीएनए का पार्ट जो है किसी एक कैरेक्टर को, ठीक है, किसी एक कैरेक्टर को शो करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन के फॉर्म में, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में ही है। तो जो है प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होता है एक जीन से, वो आप वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जीन जो है इतने से प्रोटीन को फॉर्म किया है, ठीक है। और ये जो है किसी एक जो है क्या नाम है पर्टिकुलर साइट में जा करके इसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, जीन कह देते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब एक टर्म आता है एलील, ठीक है। एलील क्या चीज है, एलील क्या है, एलील क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन को एलील कहते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, जैसे कि यहाँ पर कैपिटल ए है, स्मॉल ए है और एक कैपिटल ए स्मॉल ए है। हम लोगों ने क्या देखा है कि यहाँ पर जो है ये जो है होमोजाइगस है और ये जो है हेट्रोजाइगस है, ठीक है, दिस इज हेट्रोजाइगस एंड बोथ आर द होमोजाइगस
जीनोटाइप्स। ठीक है, तो जो है ये अब ये मान लीजिए कैपिटल ए रिस्पॉन्सिबल होता है वाइट ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। ठीक है, ब्लैक कलर, और ये जो है वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। ठीक है, स्मॉल ए वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। तो ये जो है क्या कहलाएगा कि जो है हमारा एलीलिक फॉर्म है, ये एलील कहलाएंगे। ठीक है, एलील कहलाएंगे। दो डिफरेंट तरह के एलील्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब फिर जो है टर्म आता है कैरेक्टर। क्या है, व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर, मान लीजिए कि यही दो, ठीक है, यही दो जो है ब्लैक फ्लावर और जो है क्या नाम है वाइट फ्लावर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ये जीन है, तो जो है इसमें जो कैरेक्टर जो कहलाएगा वो कैरेक्टर क्या होगा? कलर ऑफ फ्लावर। कलर ऑफ फ्लावर को हम क्या कहेंगे? कैरेक्टर कहेंगे। ठीक है, और एक टर्म आता है ट्रेट। व्हाट इज ट्रेट? ट्रेट क्या चीज है? ट्रेट होता है क्या है कि यही जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स के डिफरेंट फॉर्म को, ठीक है, कोई एक कैरेक्टर है वो डिफरेंट फॉर्म में हो, जैसे कि ये ब्लैक है, व्हाइट है, ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? ये इसका ट्रेट कहलाएगा। ठीक है, फिर ट्रेट आ जाता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद जो है एक टर्म है प्रोजिनी। प्रोजिनी क्या होता है? ठीक है, प्रोजिनी क्या है? प्रोजिनी वही जो है किसी एक जो है मान लीजिए एक ये जो है एक दो प्योर जो है जीनोटाइप लिया, इसके बीच में क्रॉस करा रहे हैं और इसमें जो कुछ रिजल्ट आ रहा है, तो नेक्स्ट जनरेशन में जो बाई प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? प्रोजिनी कह देते हैं। ठीक है, तो बाई प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज प्रोजिनी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फिनोटाइप। व्हाट इज फिनोटाइप? फिनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप क्या चीज होता है? और एक टर्म आता है जीनोटाइप। ठीक है, तो फिनोटाइप होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम क्या कह देते हैं? फिनोटाइप कह देते हैं। जैसे कि कोई जो है ब्लैक क्या चीज है? ये फिनोटाइप जो शो कर रहा है। ठीक है, तो जो है हम उसको क्या कहते हैं, मतलब कि कैरेक्टर को शो कर रहा है, तो उसको हम क्या कह देंगे कि फिनोटाइप कहेंगे। और उसी के जगह पे जो है किसी ऑर्गेनिज्म का जो है जीनोटाइप क्या है कि उसमें जेनेटिक कंटेंट क्या है। जैसे कि अब जो है कि कैपिटल ए इसका ये जो है क्या कहलाएगा? जीनोटाइप कहलाएगा। लेकिन फिनोटाइप क्या कहलाएगा? यहाँ पर हम कंसीडर ये ब्लैक जो है क्या नाम है? फिनोटाइप कहलाएगा, क्योंकि ये जीन जो है रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए था? किसके लिए था? ब्लैक जो है किसके लिए था? कैपिटल ए जो है क्या नाम है? ब्लैक के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, और इसी तरह से स्मॉल ए, ठीक है, इसका जो शो हो रहा था हमारा व्हाइट कलर का शो हो रहा था। ठीक है, ऐसे ही जो है कैपिटल ए स्मॉल ए का जो है क्या नाम है? ग्रे कलर में दिख रहा है। ठीक है, तो ग्रे कलर का फ्लावर हो गया। तो जो है ये जो है हमारा क्या होगा? कैपिटल ये चीज क्या होगा? ये सारे के सारे जीनोटाइप कहलाएंगे और ये सभी के सभी फिनोटाइप कहलाएंगे। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट आता है जीन लोकस। नेक्स्ट है टर्म है जीन लोकस। व्हाट इज जीन लोकस? जीन लोकस क्या चीज है? तो जीन लोकस जो है हमारा क्या कहलाता है कि जैसे कि मान लीजिए एक कोई क्रोमोसोम पेयर है, ठीक है, एक जीन है यहाँ पर, तो इस साइट को इस जीन मान लीजिए ये जीन जो है
अरे कैपिटल पी और कैपिटल पी, ये कोई जीन है, ठीक है। तो ये जीन का जो है जो साइट है, पर्टिकुलर रीजन है एक क्रोमोसोम पे, उसको हम क्या कह देते हैं, जीन लोकस कहते हैं, ठीक है। जीन, उस चीज को हम क्या कह देते हैं, जीन लोकस कह देंगे, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट टर्म है प्योर लाइन। प्योर लाइन क्या होता है, प्योर लाइन क्या है, प्योर लाइन क्या होता है कि अरे एक मान लीजिए ये पॉपुलेशन है, मान लीजिए ये इस एरिया में एक पॉपुलेशन है, ठीक है। तो जो है ये पॉपुलेशन क्या कर रहा है कि किसी बाहर के पॉपुलेशन से ब्रीडिंग नहीं कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे मेटिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। इन दोनों में मेटिंग नहीं हो रहा, और ये जो है क्या नाम है, बार बार अंदर के ही जो है क्या नाम है वो करते हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं, मतलब इन ब्रीडिंग बार बार करते रहे, इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन के अंदर ही ब्रीडिंग करते रहे बार बार, तो जो है हमारा क्या होगा, ये एक प्योर लाइन बन जाएगा, मतलब कि हमारा जो है इस पॉपुलेशन में जो है होमोलॉगस, अरे सॉरी होमोजाइगस कंडीशन जो है बढ़ने लग जाएगा। होमोजाइगस कंडीशन क्यों बढ़ने लगेगा क्योंकि एक वो पॉपुलेशन किसी एक पर्टिकुलर जीन जीनोम को क्या करेगा, सेटअप करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, सेल्फिंग के कारण, इनब्रीडिंग, सेल्फिंग मतलब इनब्रीडिंग। तो बार बार सेल्फिंग और इनब्रीडिंग, सेल्फिंग और इनब्रीडिंग बोथ आर सेम थिंग, इनब्रीडिंग होने के कारण जो है होमोजाइगोसिटी का जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज करने लग जाता है, और उसको जो है हम क्या कर देते हैं, और उस पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन क्या होता है, प्योर लाइन की तरफ जो है बढ़ने लग जाता है, ठीक है। तो प्योर लाइन की तरफ बढ़ने लग जाता है, तो उसको हम कह देते हैं, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को हम कह देते हैं प्योर लाइन कह देते हैं। हालांकि नेचर में ये ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टर्म है जीन पूल। जीन पूल, व्हाट इज जीन पूल, जीन पूल क्या चीज है, जीन पूल का मतलब है कि ये बार बार इन ब्रीडिंग, किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में इन ब्रीडिंग होता रहे, ठीक है। इन ब्रीडिंग बार बार हो रहा है, तो वो क्या होगा कि इन ब्रीडिंग होने के कारण इन ब्रीडिंग होने के कारण क्या होगा कि इसमें होमोजाइगोसिटी जो है बढ़ने लग जाएगी। तो एक सेट ऑफ जीन, एक सेट ऑफ जीन जो है, मान लीजिए क्या नाम है, एक ABC D, ठीक है, ये जो है जीन जो है क्या नाम है उस पॉपुलेशन में सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को जीन पूल कह देते हैं, ठीक है। तो जो है जीन पूल क्या चीज है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ जीन जो है नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन क्या नाम है ट्रांसफर होता रहे, ट्रांसफर होता रहे, कोई वेरिएशन ना है, ज्यादा वेरिएशन ना है, तो उसे हम उस जीन्स को क्या कह देते हैं, जीन के सीक्वेंस को क्या कह देंगे, जीन पूल कह देते हैं, ठीक है, जीन पूल कह देते हैं। अब फिर क्या है कि अब जीन पूल के बाद एक है टर्म है जीनोम। जीनोम क्या होता है, जीनोम का मतलब, जीनोम क्या होता है, एक हेप्लॉइड, हेप्लॉइड क्या है कि मान लीजिए स्पर्म की बात ही कर लेते हैं, ठीक है। स्पर्म में क्या है, स्पर्म में 23 एक स्पर्म है, स्पर्म में जो है 23 क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो इसमें क्या है कि जो है एक क्या नाम है हेप्लॉइड, हेप्लॉइड कंडीशन रहता है, और जो है इसी तरह से ओवम में भी जो है 23 क्रोमोसोम होता है, ठीक है, जिसको हम जो कहेंगे कि इसमें एक जीनोम है, और इसमें जो है क्या नाम है एक जीनोम है, ठीक है, एक जीनोम है।
ठीक। अब इसके बाद जो है क्या नाम है हमारा, इन दोनों में जो है मेटिंग होकर के फिर उसके बाद जो हमारा एम्ब्रियो बन रहा है उसमें जो है क्या नाम है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 46 क्रोमोसोम आ जाते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे। तो 46 जो क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, दो जीनोम कहलाएंगे, टू जीनोम। ठीक है, ये दो जीनोम कहलाएंगे। तो इसको कहेंगे हैप्लॉइड्स एंड दिस इज कॉल्ड डिप्लॉइड। ठीक है, ये क्या जो जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो क्या चीज हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग जो है डिस्कस करेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में। थैंक यू।